जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये अंकल जी का सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय हो गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग है। बहुत टाइम से गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि सत्संग करना है, सत्संग करना है, बट मैं नहीं कर पा रहा था। मैं थोड़ा सा आलस में था, या मतलब ऐसे संगत जी से एक दो सत्संग और छोटे छोटे हो जाए, फिर मैं एक बड़ा सत्संग एक बार में ही कर दूँगा। अभी गुरु जी का कल परसों मुझे एक मैसेज आया कि मैं सुबह से तेरे से नाराज़ हूँ क्योंकि आज किसी ने सत्संग नहीं किया। आज मुझे ऐसा मैसेज मिला, जैसे होता है कि मतलब बहुत प्यारा मैसेज लगा मुझे ये, और मुझे लगा कि जैसे गुरु जी की मैं कितना करीब हूँ, गुरु जी कितना प्यार से मुझे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि गुरु जी मुझसे नाराज़ हैं कि तूने सत्संग नहीं किया है, शुक्राना नहीं किया है। और बहुत टाइम से गुरु जी बोल भी रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है जो मैंने काट दिया है। तो संगत जी, ये बात है होली के आसपास। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पास मारण क्रिया की है, तेरे ऊपर मारण क्रिया की है और किसी अपने ने ही करी हुई है। तो ऐसे करके बहुत सारे मैसेज आए थे कि तू हनुमान जी को मंगलवार को जाकर के भोग लगा, चूरमा का भोग लगा दे। तो संगत जी, गुरु जी, संगत जी, मैं अकेले तो मतलब अकेला ही रहता हूँ। मैं एक बैचलर हूँ, फैमिली से दूर रहता हूँ और गुड़गांव में। तो संगत जी, यहाँ पर सारे मतलब कुकिंग में नहीं कर सकता हूँ, तो मतलब थोड़ा बहुत आता है, थोड़ी बेसिक चीज़ें आती हैं, बट ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं मतलब चूरमा का भोग लगाने के लिए मैंने एक दिन देखा तो संगत जी मतलब मार्केट में चूरमे के लड्डू ही नहीं मिल रहे थे मुझे उस दिन। मैंने कई जगह ट्राई किया लेकिन वो नहीं मिले, तो फिर नहीं लगा पाया मैं भोग। बट अगले हफ्ते फिर मैंने कहीं से अरेंज किया और अभी मैं संगत जी से लेकर के आया हूँ चूरमे के लड्डू। उसके बाद भी संगत जी, मैं अभी छोटी सी ट्रिप पर गया था, बहुत टाइम से ऑफिस जा रहा था मैं, एंड ऑफिस में वो सब चीज़ें नहीं हो रही थी जो गुरुजी की थी, मतलब जो होनी चाहिए थी। जो ये डाउन टाइम चल रहा है, जो मेरा काम हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। जो मेरी टीम में है, जो मुझे रिपोर्ट करते हैं, जो मेरे जो टीम में रिपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा उन पे निकला जा रहा है। ऑल्दो संगत जी, गुरुजी ने मुझे जब बोला हुआ है पेशेंस रख, सब्र कर, तो सब्र तो संगत जी कि ऐसा सब्र हो गया है चीज़ों को लेकर के। पहले मुझे बहुत टेंशन होती थी चीज़ों को लेकर के, बट जैसे समय पर जिस मोमेंट से गुरुजी ने मुझे बोला है सब्र कर, वो सब्र आ गया है। पता नहीं क्यों, पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेता था,
अब मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ गुरुजी पर कि आप छोड़ दो, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब कुछ आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। क्या कैसे क्यों होगा आपको पता है। तो आप जो है करता धरता है, आप त्रिलोक अधिपति हैं, आपको सब पता है कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है। गुरुजी ने बोला है कि 90% तो आप कष्ट काट देते हैं, 10% ही हमें भोगने पड़ते हैं, जो 10% भी जो रहे हैं, और उस 10% में भी हमें इतनी दिक्कतें होती हैं चीज़ों को करने में कि हम समझ नहीं पाते हैं। अभी मैं रिसेंटली मतलब ऑफिस से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मेरे सारे के सारे मेरे टीम में कुछ लोग हैं जो मुझे रिपोर्ट करते हैं, मेरे मैनेजर हैं। तो मैनेजर के अंडर 4-5 लोग हैं, सब लोगों ने ग्रुप बनाया और सब अगेंस्ट हो गए मेरे। वो बोलने लगे कि जो मेरे मैनेजर से मैं फेवरेटिज़म कर रहा हूँ, मुझसे वो फेवरेटिज़म कर रहे हैं, या मैं और लोगों के अगेंस्ट मतलब ऐसे पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, और लोगों के अगेंस्ट मैं गॉसिप्स करता हूँ अपने मैनेजर से, मतलब उन लोगों के अगेंस्ट मैं अपने मैनेजर के कान भरता हूँ, जो कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, जो कि मेरे भोलेनाथ को पता है, मेरे गुरुजी को पता है। और ये एकदम सुनकर मैं बर्स्ट हो गया, मेरा दिमाग बंद हो गया कि कैसे करना है, क्या करना है। उन्होंने फिर जो भी बोला, मैंने बोला ठीक है, जो आपने जो सोचना है वो सोच सकते हो, बट मेरे से ना तो संगत जी से ना तो मैं आर्ग्यूमेंट में जाना चाहूँगा, ना ही मैं किसी को क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा। मैंने गुरुजी को बताया क्या किया है, कैसे किया है, जो गलत किया है सही किया है। मैं मैनेजर को पता है कि मैंने कभी किसी के अगेंस्ट कुछ बोला है, तो मेरी हैबिट ही नहीं है संगत जी, मतलब मेरी हैबिट ही नहीं है कि अभी तक मैंने मतलब कोई गॉसिप और ये सब चीज़ें करूँ। बेटर है कि मैं इस टाइम में गुरुजी का सत्संग सुन लूँ, और या फिर गुरुजी के बारे में किसी से बात कर लूँ, या फिर अपने काम में फोकस कर लूँ, या कुछ पढ़ाई कर लूँ, जिससे जर्नल नॉलेज बढ़े, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी संगत जी, एंड अभी इसके साथ में ये सब कुछ हुआ, और मैंने एक दिन का छुट्टी भी लिया, ब्रेक भी लिया कि मैं इन सबसे दूर रहूँ, और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। इसी के साथ मेरे एक दूसरे कलीग का ही जैसे फ़ोन आया, और वो बोलता है कि बहुत दिन हो गए हैं, कहीं गए नहीं है, घूमने चलते हैं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, एक दिन की छुट्टी मिल रही है, चलो कहीं घूम करके आते हैं। और जैसे मैं घूमने निकला, आधे रास्ते तक पहुंचा, और वैसे ही मैंने यूट्यूब ऑन करके देखा, तो इसमें निकला मुझे कि तुझे तेरे 2-3 दिन जो ये तेरे सैटरडे तक ज़रा संभल के रहे, दिन भारी हैं, मारण क्रिया की भी है, ये से ऐसा मैसेज था वो। ये और भी ऐसे जो गुरुजी के बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं, जो बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया है, ऐसे मैसेजेस आ रहे थे मुझे। अब मैं गुरुजी को बोला कि मतलब मैंने घर पे भी बात किया, और मम्मी को बताया, मम्मी ने भी बोला, मम्मी को बोला कि मैंने कहा कल मैं तो आधे से ज़्यादा रास्ते पहुंच भी गया हूँ, मैं कैसे करूँ। मैंने कहा गुरुजी है, अब जैसा भी है वो गुरुजी देखेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, इतने ही बीच में मतलब मेरे को इतनी बटरफ्लाइज दिख रही हैं, जहाँ मुझे 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक बटरफ्लाई नहीं दिखती थी, वो मुझे हर एक 2 से 5 किलोमीटर के मतलब ट्रैवल पर दिख रहे थे। हर जगह बटरफ्लाई, हर जगह, मतलब हर बीच रोड पर जाना, पेड़ है ना कुछ है ना कुछ, बस हमें बटरफ्लाइज दिखती जा रही है। ये भी एक चीज़ थी संगत जी। भाई एक जगह तो हमारा बहुत ज़्यादा गंदा एक्सीडेंट होते होते बचा। वहाँ पर गुरुजी आए, और बहुत जैसे नेशनल हाईवे का एक उल्टी साइड से, जैसे रॉन्ग साइड से कोई आ रहा था, उसको संगत जी मतलब डाइवर्ट किया। तो एकदम से जैसे हम डाइवर्ट हुए, तो नेशनल हाईवे पे चल रहे होते तो आपकी स्पीड एक अच्छी होती है उस टाइम पर। मतलब गुरुजी हमें संगत जी एक्सीडेंट होते होते गुरुजी ने हमें बचाया है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता अगर ये हो भी जाता तो। इसके साथ में बहुत दिन से मेरा मतलब ऐसे जो काम था वो अच्छा नहीं चल रहा है। आप लोगों को पता है कि जब काम अच्छा नहीं चलता है जैसा चलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मेरा ख़राब हो रहा है, बट मेरा
हैम्पर हो रहा है काम। जो नाम गुरुजी ने मुझे दिया था जो लास्ट के 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च में, दिस इज़ क्वार्टर वाइज, मतलब जैसे अक्टूबर नवंबर मुझे जो नाम दिया था कि जनवरी फरवरी मार्च में गुरुजी ने मुझे जो नाम दिया था, वो नाम, वो कंपनी मतलब लेबल पर बहुत अच्छा नाम दिया था। तो जैसे काम अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो अभी जैसे काम ओवरऑल नीचे चल रहा है, तो मेरा थोड़ा ज़्यादा नीचे चल रहा था, राइट। तो उसके बाद वो प्रेशर आ रहा है मेरे ऊपर, मेरे मैनेजर के साइड से, मेरे मैनेजर पर, उनके मैनेजर के साइड से। तो मतलब ओवरऑल सारे हायर पर प्रेशर्स आ रहा है कि तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जैसा भी है मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया है। गुरुजी जो करेंगे वो आप करेंगे, जैसा करेंगे आप करेंगे। आपको पता है कब कहाँ क्या कैसे करना है, मुझे नहीं पता है। तो ये हर लेवल पे मैंने छोड़ दिया है संगत जी। और ये सारी चीज़ें होते होते भी मैं डेली में जैसे ऑफिस में बैठता था, तो ऑफिस में क्या होता था, जैसे जनवरी फरवरी मार्च में चीज़ें मतलब ऑनलाइन चल रही थी, सब अच्छी चल रही थी। तो संगत जी कभी भी बहुत रेयरली मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते थे जनवरी फरवरी मार्च में। वो संगत जी तब मेरा जो चीज़ें जब स्टार्टअप अच्छा होना स्टार्ट हो गया, तब मुझे ऐसा होता था कि चीज़ अच्छी स्टार्ट नहीं हुई, मतलब वो वहाँ से बंद हो गई। अब जब वापस से काम मेरा डाउन हो गया है, तो गुरुजी ने तो संगत जी कम से कम 10 बार दिन में बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। मेरे ऑफिस जो मेरी सीट है, मेरी सीट बिल्कुल एक विंडो के बराबर में है, एंड विंडो पूरी की पूरी कांच का वॉल है। उस वॉल पे जब भी जैसे देखता हूँ तो पूरा टाइम मुझे बटरफ्लाई बटरफ्लाई दिखती है। मेरे रूम में जो विंडो है वहाँ पे संगत जी जैसे गुरुजी आके मुझे दर्शन देते हैं, और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे गुरुजी ने बोला है कि गर्मी आ गई है, या तो पेड़ पौधों को, पशुओं को, पक्षियों को आप दाना डालो, आप उनकी सेवा करो। तो वैसे मैं सेवा करता रहता हूँ, बट आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी अगर अपनी छत पर जैसे बोल रख दें, जैसे पानी भर कर रख दें हैं, तो जैसे पेड़ पौधे के नीचे पानी का बॉल रख दें भर कर, तो ये सब पशु पक्षी संगत जी जैसे पानी पी पाएँ, तो उनको भी इस गर्मी में थोड़ी सी ऐसे उनको सेवा हो जाएगी उनको भी। तो मतलब ऐसे प्लस अगर आप ऐसे कुछ दाना डाल सकते हैं तो दाना भी डाल दें। तो ये सारी चीज़ें संगत जी जैसे गुरुजी ने मुझे बोला था कि कुछ नहीं हो रहा है तो शिव मंदिर जा, जल चढ़ा, और वो जल चढ़ा करके अपने मतलब घर में छिड़क ले, हर अपनी गेट पर छिड़क ले। वैसे तो मैं शिव मंदिर जाता ही हूँ, राइट। पिछले 2-2.5-3 सालों से मैं रेगुलर जा रहा हूँ, चले जाता हूँ ऑफिस जाने से पहले। ये तो मेरी हैबिट है। तो मतलब उस हैबिट के चलते मैं जल तो चढ़ा कर आता हूँ, बट जल नहीं लाता था। पहले लाता था, बीच में छोड़ दिया था, अब फिर से लाने लगा हूँ संगत जी। जैसा गुरुजी ने बोला है, तो मेरे ऊपर जो एक बहुत बड़ा कष्ट है, काली जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब मुझे नहीं समझ में आता ये क्यों करते हैं, ये ब्लैक मैजिक जो है ये सब लोग इसे क्यों करते हैं। मतलब आज के समय मतलब ऐसा समय आ गया है जहाँ मतलब जहाँ लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, वो दूसरों के सुख से दुखी हैं। उनका दुख कितना भी मतलब बड़ा हो, वो उससे दुखी नहीं है। वो कोई दूसरे के सुख से ज़रा सा भी, कितना भी हो, ज़रा सा भी हो उनका सुख, तो उससे ज़्यादा वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो सुखी क्यों हैं और मैं सुखी क्यों नहीं हूँ। लोगों को आजकल इस बात से दुख, ईर्ष्या, पीड़ा है। पता नहीं ये भेदभाव की भावना लोगों में कब जाएगी, तो कब लोग एक अच्छे संगत बनेंगे, गुरुजी के गुरुजी के चरण में आएंगे, कब भोलेनाथ की शरण में जाएंगे।
त्रिलोक आदिपति, हम लोग त्रिलोक आदिपति की शरण में हैं। हम लोगों के साथ बहुत जो भी लोग कर रहे हैं, जो ये तंत्र क्रिया ये सब कर रहे हैं, तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये सब एक अच्छी चीज़ नहीं है संगत जी। और गुरुजी ने तो संगत जी, गुरुजी हैं तो हम लोग सब बहुत अच्छी जगह पर हैं। अपनी लाइफ, हमारी हेल्थ, सब कुछ सही चल रहा है। अगर गुरुजी नहीं होते तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में हो जाते। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है जो गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा हुआ है संगत जी। और मतलब इन सारी चीज़ों में हम लोग मतलब आगे हैं। अभी मैंने वैसे संगत जी को और सत्संग शेयर किया था पहले, वो अभी आंटी जी का 3-4 दिन पहले जब मैं बड़े मंदिर जा रहा था तो गाड़ी में प्ले किया हुआ था एक सत्संग प्ले कर लेता हूँ गाड़ी में भी। तो उस सत्संग में मैंने सुना था कि भाई जिन लोगों के भी सत्संग जो हैं पहले शेयर किए हुए हैं लोगों ने, पर वो शेयर नहीं हुए हैं पेज पर, तो वो दोबारा शेयर कर दो, किसी ग्लिच की वजह से डिलीट हो गए हैं। तो मेरे मम्मा ने अभी शेयर किया था, पापा ने भी किया था, मेरी मासी ने भी किया था, तो वो सब सत्संग नहीं हो पाए। तो जैसा गुरुजी ने आदेश दिया है कि उनको दोबारा शेयर कर दें तो वो हो जाएंगे सत्संग। क्योंकि मम्मी पापा पूछते रहते हैं, मासी पूछते रहते हैं कि बेटा मैंने सत्संग शेयर किए थे आगे शेयर हुए कि नहीं हुए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपने अपने गुरुजी ने आपको बोला शेयर करने को, आपने कर दिया है, अब अभी आप टेंशन मत लो। जिस दिन गुरुजी ने लिखा हुआ है ना उस दिन वो पब्लिश हो जाएगा, और वो हो जाएगा। उससे पहले 1000 मतलब एक संगत जी प्रॉब्लम आती रहेगी। चिंता मत करो। मेरी मम्मी ने भी अभी रिसेंटली सत्संग किए हैं छोटे छोटे अपने घर में बैठ करके, कि वो जो सत्संग मेरे घर के आसपास, जो मेरा परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, वहाँ पर आसपास गुरुजी की संगत नहीं है। तो शायद जितना हमें पता है कि हम लोग एक फैमिली हैं और छोटा सा टाउन है जो हम गुरुजी को फैमिली मानते हैं। तो उस फैमिली में संगत जी बहुत ही जैसे बैठ करके सत्संग कर लेते हैं फैमिली में अकेले ही। अभी रिसेंटली हमने कुछ लोगों ने जैसे कुछ एनालाइज़ किया, बहुत सारे सत्संग सुने और बहुत सारे सत्संग सुने जिसमें समझ में आया कि जब ब्लैक मैजिक होता है तो लोग मतलब बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, चेहरे की चमक चली जाती है, ये सब चीज़ें। तो ये होता हुआ हमने देखा है मेरे बड़े भाई के साथ में। सो मम्मा ने उनको भी बोला कि अब तो मैं 5 वार जो हैं 5 हफ्ते लगातार एक स्पेसिफिक डे पर मतलब गुरुजी के मंदिर जाना है। जो कि हुआ है उसको तो हम नहीं देख सकते हैं, ना ही हम बदल सकते हैं, उनको गुरुजी ही हैंडल कर सकते हैं। तो मैं आँख बंद करके आज हफ्ते मतलब गुरुजी के मतलब दर्शन करने जाना। जैसे गुरुजी भी कहते हैं कि तो 5 शनिवार आ जा, 5 सोमवार आ जा, या 5 कोई भी बार पकड़ के दर्शन करने आ जा। तू दर्शन कर ले तो जो तेरे कष्ट हैं वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। तो बस संगत जी जो एक टाइम चल रहा है, जो माड़ा टाइम, जो हमारे माड़े कर्म है, वो गुरुजी ने काट देने हैं या काट रहे हैं। मेच्योरिटी ऑफ इट वो गुरुजी ने काट दिए हैं, बट जो बचे हैं मगर अभी जो हार्ड टाइम चल रहा है मेरी लाइफ में एक बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, जहाँ पर मेरा जो जॉब है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, राइट। तो मेरा जैसे सेल्स का जॉब है, जो लास्ट क्वार्टर जो था उससे लास्ट क्वार्टर भी अच्छा था, बट इतना ज़्यादा अभी प्रेशर आ गया है क्योंकि अच्छा नहीं चल रहा है काम। तो संगत जी सारी चीज़ें गुरुजी ही हैंडल करेंगे एकदम। उसके साथ में ही मेरी एक फ्रेंड है, तो जिस फ्रेंड की साथ में मैं मतलब पिछले 2-2.5 साल से हूँ, तो उस फ्रेंड के अभी रिसेंटली दादी भी एक्सपायर हो गए हैं। तो
कितना मतलब ऐसा हुआ संगत जी की मतलब ऐसे रोती रहती, तो मैंने उनको भी बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम एकदम गुरुजी पर फोकस करो, तुम्हारी दादी कहीं नहीं गई हैं, तुम्हारी दादी जो है वो गुरुजी के ही साथ में है, उन्हीं की शरण में है, गुरुजी ने उनको अपनी शरण में ले लिया है। इस संसार में उनको हज़ारों प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे थे, बट अभी उनको गुरुजी ने अपनी शरण में बुला लिया है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ़ एक चीज़ बोलनी है गुरुजी को कि गुरुजी आप उन्हें सही सलामत रखना और आप उन पर अपनी दया, अपनी कृपा बनाए रखना, बस वही चीज़ें करनी है, बाकी चीज़ें नहीं करनी है। कुछ भी जो है काफ़ी कुछ दिन से जैसे जो टेंस थी और थोड़ा डिप्रेस्ड थी, तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो पुणे से यहाँ आई और सब कुछ घर में अच्छा था, घर में सबसे मिली। जिस दिन वापस स्कूल में वो पहुँची है, जिस दिन भी वो पहुँची है दिल्ली से पुणे, दिल्ली भी नहीं, दिल्ली जैसे पुणे में रहती है, जिस दिन वो यूपी से वापस पुणे पहुँची है, उसी दिन जैसे वो पहुँचे तुरंत उसके घर से कॉल आया कि दादी इज़ नो मोर। तो संगत जी ये प्रॉब्लम भी जैसे ये साथ में जो आ जाए वापस आए, जाए वापस आए, तो मेरी बात हुई बीच में उससे, तो मैंने उसको समझाया, तो मैंने कहा देखो मैनेज तो करना पड़ेगा, तो वो नहीं आ पाई अपनी दादी के तो लास्ट राइट्स में। तो मतलब ये है प्रॉब्लम। तो संगत जी मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो संगत जी जैसे मतलब तो से अब माना जाना जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने से भी, तो संगत जी मतलब आंटी जी को भी मैं प्रे करता हूँ गुरु जी से, आंटी को भी अच्छा एक जो चीज़ें अच्छी हेल्थ ब्लेस करे, हेल्थ अच्छी वेल्थ ब्लेस करे, जिन्होंने इतनी बड़ी सेवा ली हुई है। सबके सत्संग आंटी जी लेते हैं और सत्संग आगे शेयर करते हैं। प्लस आंटी जी ये मेरा एक सत्संग है जिसको मैं आगे शेयर करना चाहता हूँ। बस एंड में मैं यही कहना चाहूँगा सभी संगत जी से कि कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। आप सिंपल सी बात एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो भी कुछ हो रहा है वो गुरुजी के थ्रू हो रहा है, जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, जैसा होगा अच्छा होगा, सही होगा। और या अभी अच्छा नहीं हो रहा है तो वो गुरुजी को पता है कि वो हमारे कर्म कैसे हैं। तो संगत जी आप चिंता मत करो, अच्छा है मतलब जैसा है, जैसा भी हो रहा है तो वो गुरुजी कर रहे हैं। जो आपने मांगा है वो आपको मिल जाएगा, जो नहीं मिल रहा है, जो देर हो रही है संगत जी, तो गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आते हैं लेकिन तेरा देर हो रही है लेकिन तेरा काम पक्का हो रहा है, देर हो रही है तेरा काम पक्का हो रहा है। तो अभी मेरी मम्मी भी बहुत टेंशन में रहती है कि मेरी एज 29 हो गई है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है, राइट। और तो ये भी एक घर से थोड़ा सा प्रेशर है, मम्मी पापा के माइंड में भी टेंशन रहती है कि गुरुजी संगत जी आप लोग समझ सकते हैं। आप अगर आपके बच्चे इस एज के हैं, अगर आप खुद एक इस एज के हैं, तो दोनों ही तरफ से थोड़ा सा रहता है पापा मम्मी के माइंड में कि बच्चे सेटल हो जाएं, या जैसे उन लोगों के माइंड में भी है कि मतलब सेटल हो जाने चाहिए, क्योंकि फिर आगे अभी सेटल नहीं हुए तो आगे बहुत लेट होगा सारी चीज़ों के लिए। तो जितनी जल्दी चीज़ें मतलब हैं वो गुरुजी को सब पता है कि गुरुजी ने सब प्लान किया हुआ है, डे बाय डे, दिन बाय दिन, सेकंड बाय सेकंड गुरुजी ने सब कुछ लिखा हुआ है। और बस संगत जी मैं सत्संग को यही ऐड करना चाहूँगा जहाँ पर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझसे अगर कोई भूल हो गई है सत्संग को करने में, कुछ मेरे शब्द ऐसे हैं जहाँ पर मेरे बोल बहुत बड़े हो गए हैं, तो कृपया मुझे माफ़ करें। तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मतलब मैं से कोशिश की है कि मैं बहुत बड़ा कमिट ना करूं,
तो फिर भी अगर मेरे मुँह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाए जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे, तो कृपया गुरुजी मुझे माफ़ करें और कृपया संगत जी मुझे माफ़ करना। और मैं गुरुजी से संगत जी विनती करता हूँ कि जितने भी लोग इस गर्मी में हैं या जितने भी लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उन सबको एक अच्छी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। और संगत जी मैंने भी वैसे गुरुजी बोलते हैं कि मांगो मत, सिर्फ़ और सिर्फ मानो। तो मैंने वही है कि फिर भी हम संगत जी ह्यूमंस हैं, हमारी मांगने की आदतें जो है कभी जाती नहीं हैं। मैंने भी गुरुजी से कुछ मांगा हुआ है संगत जी, बस उम्मीद करता हूँ कि गुरुजी वो सब कुछ जल्दी पूरा करें तो मैं एक और सत्संग के साथ दोबारा वापस आऊँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये अंकल जी की मासी जी का सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मेरी गुरुजी के साथ मेरी जो जर्नी है वो 2023 जुलाई से शुरू हुई थी। मेरे अंकल भी गुरुजी को मानते हैं और हमारा पूरा परिवार उन्हीं को ही मानता है। एक दिन अपने कमरे में ही सो रही थी तो मेरे अंकल को नींद में बहुत ज़्यादा तेज रोशनी दिखी और गुरुजी के दर्शन भी हुए। मेरे पूरे कमरे में 2 बार तितली रूप में दर्शन हुए। गुरुजी के सामने बैठकर मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या शेयर करूँ, पर संगत जी मेरे अंकल का काम शुरू हो जाए तो मैं अपना अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करें और मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये अंकल जी की मासी जी का सत्संग था, अभी अंकल जी का ही सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। संगत जी आप भी मेरे साथ सत्संग करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। काफ़ी टाइम से गुरुजी का यूट्यूब पर मैसेज आ रहा था, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि शुक्राना कैसे करूं। मैं बोलकर ही शुक्राना कर देती। आप सत्संग सुनकर समझ आया कि सत्संग लिखकर भेजने को भी शुक्राना ही कहते हैं। संगत जी मेरा पहला सत्संग है, इसमें कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी और गुरुजी प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना। गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू कर। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से शुरू हुई है संगत जी? मेरी ननद ने गुरुजी के बारे में बताया और बड़े मंदिर के बारे में बताया। तब हमारे बड़े मंदिर जाने की इच्छा हुई और दर्शन करने के लिए संगत जी हम लोग गए बड़े मंदिर में। बड़े मंदिर में जाते बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई संगत जी, और मंदिर के अंदर चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, मालपुआ प्रसाद मिला। बाद में संगत जी जल प्रसाद मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। इसके बाद हम दोबारा दीपावली के बाद दर्शन करने के लिए गए। आज संकट मोचन के दिन हमारे घर पर पंडित जी और उनका बेटा आया। शाम को माता पार्वती जी के साथ गणेश जी आए। पूजा के समय के बाद मैं मोबाइल खोला तो देखा कि आज मैं तेरे घर शिव गणेश रूप दे विच दर्शन दूंगा। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने शंकर के रूप में, गणेश जी के रूप में दर्शन दिखाए हैं। सत्संग लिखते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी आप प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त कर रही हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पूजा नागपाल है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग है। ये बात है मार्च 2024 की। मैं एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी थी। अचानक से यूट्यूब पर सत्संग देखा कि क्यों परेशान है, और काम करते वक्त रसोई में बटरफ्लाई आ गई, मेरे आसपास घूमने लगी और वो फिर चली गई। और ये देखकर न संगत जी मेरा मन सही हो गया। तब लगा कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं, हमेशा से ही हैं। गुरुजी हमें परेशान नहीं देख सकते हैं संगत जी। वो हमें किसी ना किसी मैसेज के रूप में किसी ना किसी तरह से जवाब देते ही देते हैं। संगत जी, हमारे घर पर पैसों की बहुत दिक्कत है, मगर मैं देख रही हूँ कि जब भी हमारे पर्स में पैसे ख़त्म होने वाले होते हैं और मैं परेशान होने लगती हूँ, तो अचानक से कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी 31 मार्च को मेरे भाई ने किसी जानकार के व्हाट्सएप स्टेटस पर देखा गुरुजी के सत्संग के बारे में। मेरे भाई ने मुझे बताया तो मेरा मन हुआ कि सत्संग जाने का, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि कहीं पे सत्संग का पता चल जाए तो मैं भी जाऊं, मगर कहीं पर भी पता नहीं चल पा रहा था। तो अचानक 31 मार्च 2024 को पता चला कि अप्रैल 2024 को सत्संग है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मन में सोच लिया कि मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। हमारे घर से 10-15 मिनट की दूरी पर एक कैफ़े में था सत्संग। संगत जी, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मैं अपनी एक स्टूडेंट को लेकर गई थी सत्संग में। समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद के लिए बहुत उत्सुक थी मैं। और मैं संगत जी सत्संग में पहुंचकर इंतज़ार करने की लगी कब समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मिलेगा। और जब सबको दिया समोसा और चाय तो मैं बहुत खुश होकर खाने लग गई। वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा। लंगर प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, और मैं ब्रेसलेट स्वरूप का वेट कर रही थी पर वो नहीं मिला। फिर भी बहुत अच्छा लगा संगत जी। वहाँ मैंने गुरुजी से के अरदास भी लगाई है। वैसे तो गुरुजी हमारे मन की सारी बातें जानते हैं, इसीलिए हम उन्हें कुछ भी मतलब कहें तो वो हमारे लिए ही जो सही है वो ही हमें ज़रूर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं यहाँ पर अपना ये वाला सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम पूजा नागपाल है और संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है जो मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, 8 अप्रैल 2024 की बात है। मैं मन ही मन में गुरुजी से बोल रही थी कि मैं यूट्यूब पर सत्संग सुनती हूँ और उसमें बताते हैं कि तेरा सपना जो है वो पूरा होने वाला है, अब ठीक हो जाएगा सब कुछ, तेरे दिन जो हैं वो बदलने वाले हैं। मगर गुरुजी, अब तक मेरे साथ कुछ सही नहीं हुआ है। कुछ वक्त के बाद यूट्यूब पर सत्संग सुनते वक्त उसमें यही बात आ गई। एक आंटी जी बोल रही थी गुरुजी कि आप कहते हो मगर कब मेरी लाइफ बेहतर होगी। तो उनको गुरुजी ने जवाब दिया कि थोड़ा वक्त लग गया है, मगर जिसका मैं
बोल रहा हूँ वैसा ज़रूर होगा, जैसा मैंने जिसके लिए बोला है वैसा ज़रूर होगा, तो तू ज़्यादा सोच मत, बस विश्वास रख। मैं हैरान रह गई संगत जी। मैं अभी सोच रही थी तो इतनी जल्दी जवाब भी आ गया। फिर अगले दिन मैं घर पर मंदिर में पूजा करते वक्त सोच रही थी कि गुरुजी बहुत दिन हो गए हैं, आपने दर्शन नहीं दिए हैं। ना ही बटरफ्लाई के रूप में आए हैं, ना ही मोर के रूप में, ना ही ओम के रूप में रोटी पर दिखे हैं, और ना ही कोई कबूतर के रूप में आए हैं, और ना ही मुझे खुशबू आई है कोई। गुरुजी जल्दी से दर्शन दो ना आप मुझे। तभी रात को गुरुजी संगत जी बटरफ्लाई के रूप में आए और काफ़ी देर तक हमारे रूम में रहे। ब्लैक और ब्राउन कलर की छोटी सी बटरफ्लाई मेरे संगत जी चारों ओर घूमती रही और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई संगत जी, और जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोलती रही। और फिर अगले दिन गुरुजी व्हाट्सएप पर किसी के स्टेटस पर मोर के पंख भी दिखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 18 अप्रैल 2024 को मैं संगत जी रिक्शे से अपने भाई के साथ अपने चाचा जी के घर जा रही थी, और मैं उनके घर पर पहुंची तो 10 मिनट के बाद मैं अपनी पॉकेट में हाथ डाला अपना मोबाइल निकालने के लिए, मगर मेरी पॉकेट में मोबाइल ही नहीं था। मैं इधर उधर देखने लगी मगर मुझे वो मोबाइल कहीं पर नहीं मिला। मैं डर गई संगत जी, और आपने भाई को कहा कि मेरा मोबाइल पर बेल कर। तो जब भाई ने कॉल किया और बेल बजी तो पहले किसी ने उठाया नहीं, फिर किसी ने कॉल पिक की और हमने पूछा कि आप कौन। तो उसने कहा कि मुझे ये मोबाइल यहाँ रास्ते पर गिरा हुआ मिला है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप आ जाओ लेने के लिए। हमने कहा कि जगह कौन सी है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो संगत जी भाई मुझ पर गुस्सा होने लग गया कि तो संभाल कर नहीं रख सकती थी ये और वो। तो वो लड़का बोला लड़ाई बाद में कर लेना, पहले मोबाइल ले जाओ। फिर उसने कहा कि मैं यहाँ के बारे में मतलब नहीं जानता हूँ, मैं नया हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ तो मतलब यहाँ से निकल कर जा रहा था, तो आप बस स्टैंड पर आ जाओ। मेरा भाई जल्दी से गया, घर के बिल्कुल बगल में ही है वो लड़का जो खड़ा था। भाई ने उसको बहुत धन्यवाद दिया और मैं तब समझ गई कि वो गुरुजी ही आए थे संगत जी मुझे मोबाइल देने के लिए। क्योंकि वरना आजकल वापस कौन करता है, किसी को कुछ भी चीज़ जो मिल जाती है या फ़ोन वगैरह तो आजकल छीना जाता है, तो वापस कौन ही करता है। और वो भी 10 मिनट के बीच में 10 मिनट तक रोड पर मोबाइल पड़ा रहा, और ना ही वो टूटा, ना ही वो वो लड़का भी कहीं गया। तो ये संगत जी गुरुजी का ही चमत्कार है, और गुरुजी ही चमत्कार कर सकते हैं। उनको पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक न्यू मोबाइल ले सकूं। इसके लिए गुरुजी खुद मोबाइल मुझे वापस करने के लिए रुके हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना एक और सत्संग है संगत जी, सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं पड़ोस में अपनी दोस्त के घर बैठी थी, वहाँ अचानक से एक बटरफ्लाई आ गई। बच्चे डरने लग गए और शोर मचाने लग गए, मगर मैं समझ गई थी कि ये गुरुजी ही हैं जो मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। क्योंकि मैं परेशान थी उस दिन और मुझे कुछ बात बहुत दुखी कर रही थी। बटरफ्लाई मेरे पास आई और फिर घूमने लग गई, कुछ देर के लिए गायब हो गई और फिर से वापस आ गई और अगेन मेरे पास आ गई और संगत जी और पास में बैठ गई आकर के। मुझे बहुत खुशी मिली और मेरा मूड भी ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। संगत जी आंटी जी का 6th सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा नाम पूजा नागपाल है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा 6ठा सत्संग है। मैं आप सबको गुरुजी की कृपा और उनके चमत्कार के बारे में बताऊंगी। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। हमारे घर पर पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है संगत जी इस वक्त। हमारा जो फ्रिज है वो भी ख़राब हो गया है और कूलर भी। और आप तो जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है और फ्रिज की और कूलर के बिना तो क्या ही हाल होगा दिल्ली की गर्मी में।
और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं फ्रीज़र और फ्रिज और कूलर ठीक करवा पाऊँ। गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी। दिन तो पंखे में निकल जाता था, मगर रात को गर्मी बहुत लगती है। कूलर की कमी महसूस होती है। पिछले साल गर्मियाँ ख़त्म होने वाली थी, तभी कूलर चलते चलते बंद हो गया था। उसके बाद मैंने 4-5 बार कई दिन तक जैसे चलाया, मगर वो नहीं चला। इस बार मुझे पता था कि वो इतने महीने हो गए हैं, अब क्या ही चलेगा, चलो छोड़ो। मगर ठीक करवाने के लिए संगत जी मेरे पास पैसे नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। फिर अचानक से मई 2024 को मेरे मन में आया कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि एक बार चला कर तो देखो, क्या पता इस बार चल जाए। संगत जी मैंने सोचा ऐसा थोड़ी होता है, मगर उसी रात अचानक मेरे मन और दिमाग ने कहा कि एक बार चला कर देखेंगे। मैं मेरा क्या ही जा रहा है चलाकर, अगर मैं देख लूँगी तो स्टार्ट किया मैंने कूलर। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, कूलर चलाते ही ना एकदम से चल गया और मैं हैरान हो गई और बहुत खुश हुई। मैं एक्साइटेड होकर संगत जी ज़ोर से अपने भाई को आवाज़ लगाई और कहा कि भाई कूलर चल गया है। और मैं समझ गई कि गुरुजी ने ही ये चमत्कार किया है। संगत जी मैंने मन में कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और अभी भी संगत जी अभी तक गुरुजी की कृपा से कूलर सही ही चल रहा है। अब मैं अपना एक और सत्संग सभी को सुनाऊंगी। कुछ दिन पहले रात को मैं अपने बेड पर बैठी और मेडिसिन खा रही थी। अचानक से संगत जी मुझे ना रोज़ेस की खुशबू आने लगी। मैं इधर उधर देखने लगी कि अचानक कहाँ से खुशबू आ रही है। हमने गुड नाइट रिफ़िल भी लगाई हुई थी और इसकी खुशबू लेवेंडर की थी, मगर उसमें कोई खुशबू आ ही नहीं रही थी उस टाइम पे। तभी अचानक मुझे याद आया कि ये तो गुरुजी आए हैं और ये रोज़ेस की खुशबू भी तभी ही आ रही है। थोड़ी देर तक वो खुशबू रही और फिर वो चली गई। और थोड़ी देर के बाद मैंने यूट्यूब खोला तो देखा कि पुत्र आज मैं तुझे गुलाबों की खुशबू के रूप में दर्शन दूंगा। मैं एकदम से खुश हो गई संगत जी, और अगले दिन भी सेम यही खुशबू आए। 2 दिन लगातार मुझे रोज़ेस की खुशबू आई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने एक सत्संग और सुनाऊंगी। मैं हॉस्पिटल गई थी। जाने से पहले गुरु जी को बोलकर निकली थी कि गुरु जी मेरे साथ चलो। जब मैं हॉस्पिटल गई और बच्चों के रूम में गई तो वहाँ क्या देखती हूँ कि डॉक्टर की टेबल पर मोर का छोटा सा प्यारा सा पीस रखा हुआ था। देखते ही मैं खुश हो गई और मैं संगत जी गुरुजी का शुक्राना किया मैंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करूँगी। तो हम बोलते हैं मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम पूजा नागपाल है और मैं ये अपना जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है। मुझे काफ़ी सालों से डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। मैं जिस कारण से काफ़ी सारी जो हैं दवाइयाँ भी मैं खाती हूँ, मेरी काफ़ी दवाइयाँ चल रही हैं। और संगत जी मेरी काफ़ी दवाइयाँ चल रही हैं और ये दवाइयाँ खा कर मैं परेशान हो गई थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरी ये दवाइयाँ बंद हो जाएं और मेरा डिप्रेशन है जो सही हो जाए। गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल की। मेरी डिप्रेशन की दवाई बिल्कुल कम हो गई है। अब मैं पहले की तरह डिप्रेशन महसूस नहीं करती। मैं गुरुजी का शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने पहले बहुत नेगेटिव रहती थी और हताश हो जाती थी। मेरा गुरुजी पर विश्वास बढ़ता जा रहा है और अब मुझे पता लगता है कि मेरी सभी प्रॉब्लम जो हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। मैं अपना पहला सत्संग में मैंने ये बताना मैं भूल गई थी कि किस तरह से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मुझे मिला था, कैसे मिला था। जब मेरा गुरुजी की तरफ झुकाव शुरू में शुरू हुआ था, तब मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, वो कैसे मिलेगा मुझे स्वरूप कहाँ से मिलेगा, मैं कहाँ से लूँ। ये सब मेरे दिमाग में संगत जी चलने लगा। फिर हमारे पड़ोस में एक फैमिली है जो गुरुजी को बहुत मानती है। उनके बेटे से मैंने कहा कि जब तू बड़े मंदिर जाए तो गुरुजी का स्वरूप ले आई हो
उसने कहा ओके दीदी मैं ले आऊँगा। मगर 2-3 बार वो स्वरूप ला नहीं पाया, कभी स्वरूप मिल नहीं पा रहा था और कभी होता नहीं था, कभी लाइन बहुत लंबी होती थी, भीड़ होती थी, जिसकी वजह से ना वो ला नहीं पाता था। फिर एक दिन मैंने उससे कहा कि कोशिश कर इस बार ले आई हो। उसने अचानक से अपना पर्स निकाला और उसमें से एक पॉकेट स्वरूप निकाला और कहने लगा कि दीदी ये आप रख लो। मैंने कहा कि नहीं रहने दे, तो अपने पर्स में रख ले, मगर वो बोला कि कोई बात नहीं आप रख लो। मैंने वो स्वरूप लिया और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और फिर मैंने वो स्वरूप ला करके मंदिर में रख लिया। मुझे तब पता नहीं था कि किस तरह गुरुजी का जो स्वरूप है वो स्थापित करते हैं। कुछ वक्त से मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि हमारे घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। फिर एक दिन सत्संग में मैंने सुना कि शिवलिंग पर जल चढ़ा, पर कुछ उसमें से लाकर अपने घर के गेट के दोनों तरफ डाल दे, उससे फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा एक नींबू लेकर के उसको गैस पर रख और वो पूरा जला दो और उसको फेंक दो। तो मैंने ऐसा ही किया संगत जी। और भी मैसेज आ रहे हैं ब्लैक मैजिक को लेकर, जिससे मंत्र जाप करते रहो और सत्संग सुनते रहो, ऐसा आता है। कुछ दिन पहले मैं सोच रही थी कि गुरुजी दर्शन नहीं देते हैं तितली के रूप में, तो अगले दिन मैसेज आया कि मैं तेरे घर कल आऊँगा। और अगले ही दिन एक बटरफ्लाई आई और पूरे घर का चक्कर लगा करके चली गई। ऐसे ही संगत जी एक दिन मुझे सपने में 2-3 बटरफ्लाइज दिखी, वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर सी। फिर ऐसे ही एक दिन सपना आया कि गुरुजी सत्संग होने वाला है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब शुरू होगा सत्संग। और गुरुजी का स्वरूप देखकर संगत जी नींद खुल गई। संगत जी एक बार मुझे रात को बहुत ज़्यादा डर वाले 2 सपने आए। मुझे अच्छे से सपना याद तो नहीं है, बस इतना ध्यान है कि मैं किसी से बच रही हूँ, जैसे कोई मुझे मारने के लिए पीछे लगा है और मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही बार बार सपना आया कि मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। और संगत जी इन सब सपनों से मुझे पता चला कि गुरुजी ने मेरे कष्ट जो हैं वो काटे हैं। गुरुजी हमारे कष्ट इसी तरह से ख़त्म करते हैं संगत जी। जनवरी 2024 को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे पैर में जख्म हो गया था जिसमें बहुत ज़्यादा पस भर गया था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से मुझे ठंड लगने लगी। मैंने 5-6 कंबल ले लेती थी, तब भी संगत जी मेरे कपकपी जो थी वो नहीं जा रही थी। मेरे पास पैसे नहीं थे मैं अपने हॉस्पिटल जा सकूं। जिस हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है वो 30 हज़ारी कोट के पास है। और संगत जी ST स्टेफन करके है हॉस्पिटल का नाम उसका। हमारे घर से बहुत दूर है वो, और मैं बस में जा नहीं सकती, मेरे लिए ऑटो या कैब की ज़रूरत पड़ती है। संगत जी मैं अपने पहले के दोनों सत्संग में मैंने बताया नहीं कि मेरे मम्मी डैडी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है और मैं अपने बड़े भाई के साथ रहती हूँ। संगत जी मैं हॉस्पिटल जा नहीं पाई, मैं सिर्फ मुझे फीवर जो था भी बहुत होने लग गया था। मैंने जब पैरासीटामोल खाती थी तो फीवर उतर जाता था और कपकपी लगनी बंद हो जाती थी। मुझे फिर समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे मेडिसिन लाऊं। फिर मैंने एक रिस्क लिया और अपने डॉक्टर को मेल किया, उसमें अपनी कंडीशन बताई और अपना जख्म की फ़ोटो भेज दी। वैसे कभी मेरे डॉक्टर का रिप्लाई नहीं आता। मैंने ये सोचकर कि संगत जी रिस्क लिया, अपने डॉक्टर को मेल कर दिया कि शायद आ जाए रिप्लाई, और गुरुजी की कृपा से एक ही दिन में उनका रिप्लाई आ गया। मैं सरप्राइज़ थी कि ऐसा कैसे हो गया, आज तक पहले कभी ऐसा रिप्लाई नहीं आया है संगत जी उनका। मैं समझ गई थी कि ये सब कुछ भी किया है ना, ये गुरुजी ने किया है, गुरुजी की कृपा से हुआ है। एक ही दिन में मुझे दवाई के बारे में पता चल गया और उस दवाई के खाने से मेरी तबीयत बेहतर हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं सिर्फ मानो, मगर हम इंसान हैं फिर भी मांगते हैं, और मैंने भी वही किया है। मैंने गुरुजी से एक अरदास की हुई है संगत जी। जैसे ही वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं अपना चौथा और आप सबके साथ सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। वैसे तो गुरुजी के सत्संग रोज ही होते हैं, अभी छोटे छोटे तो बहुत ही सत्संग हैं, मगर अभी मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम दूंगी और अब हम गुरुजी के मंत्र जाप को करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, अगर इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।